आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के निलंबन के बाद उन्हें विपक्ष का समर्थन मिलता दिख रहा है। सांसद संजय को निलंबित किए जाने के विरोध में सोमवार को पूरी रात विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सोमवार को संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ था। हंगामे के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने वेल में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने पहुंचकर विरोध किया। वो धनखड़ को हाथ दिखाकर कुछ बोल रहे थे। उनकी इस एक्टिविटी के बाद उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। संजय सिंह पर हुई कार्रवाई के विरोध में सांसदों ने संसद के बाहर धरना दे दिया। इस प्रदर्शन में आप सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक और सुशील गुप्ता के अलावा टीएमसी से डोला सेन और शांता छेत्री, कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी, अमीबेन और जेबी माथेर, सीपीएम से बिनोय विश्वम, सीपीआई से राजीव के अलावा बीआरएस नेता, सपा से रामगोपाल यादव समेत अनेक सांसद शामिल हुए। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को ट्रेनों की हरी झंडी दिखाने के लिए समय रहता है, उद्घाटन करने का समय रहता है, लेकिन मणिपुर पर संसद में बोलने के लिए समय नहीं है। पूरा विपक्ष यह मांग करता है कि प्रधानमंत्री संसद में बोले। उन्होंने कहा कि वो तब तक धरने में बैठे रहेंगे जब तक उनका निलंबन वापस नहीं होता। चला मैदान हो, मार चला मैदान, कल का मुसाफिर ही पाएगा, चलता मुसाफिर ही पाएगा मंजिल और मुकाम रे। जिस तरीके से संजय सिंह जी को आज पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया, मैंने अपने लंबे पॉलिटिकल कैरियर में आज तक इस तरह का कोई कार्य चेयर से होते नहीं देखा। संजय सिंह केवल चेयर से ये पूछने गए थे कि मेरे नोटिस का क्या हुआ, और तब तक इनको निलंबित कर दिया। इट इज अनथिंकेबल। और क्या कहूँ चेयर के बारे में, यहाँ तो नहीं कहूँगा, किसी दिन कहना पड़ेगा तो कहूँगा। बहुत ही बिल्कुल डिक्टेटोरियल एटीट्यूड हो जाता है। इससे पहले चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है, और पूरे सत्र के सत्र पूरे के पूरे पास आउट होते देखे, जबरदस्त हंगामा होते देखा, और अटल जी की सरकार में भी देखा। लेकिन कभी किसी चेयर ने, चाहे लोकसभा के स्पीकर हों चाहे राज्यसभा के चेयरमैन हों, किसी व्यक्ति को निलंबित नहीं। इससे ज्यादा हुआ। मैं तो 92 से हूँ यहाँ लगातार, लोकसभा में ही रहा हूँ, राज्यसभा में हूँ ही, कभी ऐसा नहीं देखा। अगर कभी हुआ भी बात, भैरव सिंह जी समझा देते थे, मान जाता था, और वो रीजनेबल बात मानते भी थे सब, और ये शानदार वो थे शंकर दयाल शर्मा जी से लेकर सब, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब बोला तो इसलिए हम सब लोग बैठे, और जो हमारी मांग है मणिपुर पर चर्चा, वो तो उठाएंगे भी, कल भी उठाएंगे, आगे जो निलंबित होगा वो हम तो चाहते हैं, हम तो कहेंगे कि सारे विपक्ष को निलंबित कर दिए, जो चाहो तो करिए। साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोग का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया, और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए, और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला, जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है
140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है, आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं, तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए? आप दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते? एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहां पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं, मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की रक्षा कर ली, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाने की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है मणिपुर की बेटियों की, वहां के बुजुर्गों की, वहां के माताओं बहनों की, वहां के बच्चों की आवाज उठाने की। आप सबकी जिम्मेदारी है जो वहां चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की। हम मणिपुर गए थे और उधर जो देख के आए उसके लिए एज इंडियन सिटीजन आई एम अशेम्ड। और भी दुख की बात है और भी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मई महीना से ये चल रहा है मणिपुर में। हम लोग जाने का बाद थोड़ा कुछ सामने आया, देशवासियों को थोड़ा कुछ पता लगा, नहीं तो उधर पूरा नेटवर्क सब बंद है। किसी को पिछले 3 महीना क्या क्या हुआ पता नहीं चला। अभी जो पता चला वो भी 3 महीना पहले का है। ये और भी दुख की बात है। अगर हम इंडिपेंडेंस की अमृत काल में हैं 75 इयर्स, तो नेटवर्क बंद क्यों है? डरने का क्या है? और जो हो रहा है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, इट्स नॉट डन। तो हम क्या चाहते थे? हम ऑपोजिशन का फर्ज बनता पीपल्स वॉइस को पार्लियामेंट में उठाना। अगर ट्रेजरी नहीं उठाना चाहेंगे तो ऑपोजिशन का फर्ज बनता उठाने का। तो हम वही चाहते थे। हम सिर्फ 267 में नोटिस दिया हर एक ऑपोजिशन पार्टी इसी मांग पर कि मणिपुर पर चर्चा हो और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सदन में आके ये चर्चा में अंश ले। लेकिन दुख की बात यह है वो मन की बात बोलने वाले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मणिपुर की बात उसकी मन में नहीं लगे तो वो बोलना नहीं चाहते हैं। और भी दुख की बात है, इंसिडेंटली वी हैव गॉन टू मणिपुर on 19th and 20th, and 20th was the first day of this session, monsoon session.
So somehow some videos have come out, and that's the reason Prime Minister have given a statement, but not through any press conference. Moreover, when the parliament is on, he hasn't given the statement inside the house. वो बाहर में उसका टिप्पणी दे दी. ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है. It's a disrespect towards the opposition, towards the parliament, towards our constitution, and towards we the people of India. So हम सिर्फ यही मांग पर थे कि चर्चा हो, मणिपुर पर चर्चा हो, प्राइम मिनिस्टर आके उसी चर्चा पर उनका बयान भी दे. दोनों सदन में ये हमारा मांग है. आज भी 267 नोटिस जब अलाउ नहीं हुआ, हमारी तरफ से हर एक का सीट से हम ये मांग कर रहे थे ताकि 267 नोटिस पर परमिशन आ जाए. संजय जी वेल में जाके चेयरमैन साहब को वही रिक्वेस्ट किया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, परमिशन दिया जाए चर्चा का. दुख की बात है जब 2012-2013 में हमने देखा, वी ऑल रिमेंबर वेरी वेल दैट ये पीयूष गोयल जी जो अभी लीडर ऑफ हाउस है वो क्या करते थे ऑपोजिशन बनकर, और कितने बार पूरा हाउस को स्टेलमेट किया, कितने बार सेशन के आफ्टर सेशन चलने नहीं दिया. वो हमको याद है 12-13 में जो हुआ. लेकिन वो आज लीडर ऑफ हाउस बन के खुद उठ के बोले कि एक ऑनरेबल एमपी वेल में जाके क्यों चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट किया, हाँ आई विल मूव द मोशन कि संजय सिंह को सस्पेंड किया जाए. तो ये बहुत दुख की बात है. मणिपुर 80 दिन को आए हैं, जल रहा है. मणिपुर देश में है, भारत देश में है, और इतने समय में हजारों एफआईआर हो गई. महिलाओं को रोड पर निर्वस्त्र करके घुमाया गया, और हमारे प्रधानमंत्री प्रदेश घूम रहे, प्रदेश में हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है, कोई खबर नहीं है उनकी. तो ये बात समझ में नहीं आ रही है. हर आए दिन वो कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, और अपने ही देश में एक मणिपुर राज्य पूरा जल रहा है, वहाँ उनका ध्यान नहीं है. ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा गवर्नेंस मॉडल है. एफआईआर होती है, 0 एफआईआर होती है, 1 नहीं 2 नहीं, हज़ारों की संख्या में. न तो वो ट्रांसफ़र होती है, न इन्वेस्टिगेशन होता है. ये किस तरह का मॉडल है ये, और ये किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है जो महिला को नहीं पहुंच पाती है. और ये रोज़ चिल्लाना, होम मिनिस्टर भी चिल्लाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. महिला मंत्रियों हैं, 7 से 9 महिला मंत्री हैं, लफ्ज़ सिले हुए हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोल रही हैं एक भी महिला मंत्री. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको. ये देख नहीं रही है कि महिला सुरक्षा की बात है. उनका जी भी नहीं जल उठता है, ना वहाँ जाने की बात कर रही है, पर सामने विपक्ष ये क्यों कर रहा है, विपक्ष वो क्यों कर रहा है. अरे भाई आपको क्या करना है, आपको सत्ता में लाए कौन है, ये देशवासी लेके आए हैं. तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनको सुरक्षा दे, उनका रक्षण करें. यहाँ तो आपने सस्पेंशन कर दिया, ना नोटिस सुनते हैं. हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनके पास 27 नोटिस गई आज कि भाई हमारी मणिपुर को डिस्कशन करना है. हमें ना मणिपुर का डिस्कशन होगा तो पता चलेगा भाई कितनी एफआईआर हुई है, वहाँ क्या कांड हुआ है. जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं क्या, तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में ऐसी वारदात हुई है. तो भाई ये डेटा तो आना चाहिए. देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री के मुँह से जानना चाहता है कि ये क्या हो रहा है मणिपुर में और आप क्या कर रहे हो. सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि वो आके जवाब दे. होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी को सदन में आके देश के सामने ये बात रखनी चाहिए कि हम गवर्नेंस में फेल हुए हैं और मणिपुर को नहीं बचा पा रहे हैं.